हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में एडिटोरिया जनरल स्टडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का सलूशन देखेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 7, पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो सुक्रोज जो है मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? तो नागर शैली में बना है, इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे? तो रवि कीर्ति थे, इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है कुमाऊं हिमालय के नाम से, इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। द्वितीय प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो द्वितीय प्रदूषक जो है स्मॉग है, इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। वधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुच्छेद 23 से। विद्युत धारिता का मात्रक होता है तो फैराडे होता है, इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है, तो अंतिम उत्पाद होता है सीसा, इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत 1987 ईस्वी में की गई थी। निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित है? तो बक्सर का युद्ध, मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, तो ये सुमेलित नहीं है। वांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये सुमेलित है, इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो रमेश चंद्र दत्त है, ऑप्शन सी आंसर होगा। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो दूध जो उदाहरण है प्यास का, इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। सुप्रिया झील किन दो देशों के बीच स्थित है? तो यह स्थित है अमेरिका एवं कनाडा के बीच। जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो जीडीपी का आंकड़ा NSSO करता है, इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। इसमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो ये है ऑप्शन डी धान, इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ट्राइसेम योजना है ग्रामीण विकास से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? तो बाल्टिक देश बेलारूस नहीं है, इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हेनरी विवियन डेरोजियो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना, बाबा साहेब अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे। तेज बहादुर सिप्रो ये थे द्वितीय में, और महात्मा गांधी भी द्वितीय में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो पंचायती राज समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो ये व्यवहार करता है अवतल दर्पण के भांति, इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो विद्रोह और नेता, संथाल विद्रोह, सिंधु व कान्हो, तो ये सुमेलित है। रामोसी विद्रोह, चित्तर सिंह, ये भी सुमेलित है। कोल विद्रोह, वाधो भगत, बुद्धो भगत, तो ये भी सुमेलित है। पागलपंथी विद्रोह, मजमून शाह व चिराग अली शाह, तो ये सुमेलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो ये पहले पे आएगा। उसके बाद वेदरा का युद्ध हुआ था, तो ये दूसरे पे आएगा। उसके बाद वांडीवास का युद्ध हुआ था, तो ये तीसरे पे। उसके बाद प्रथम अंगाल मैसूर युद्ध, तो ये चौथे पे, तो इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी?
तो यह रचना की गई थी तृतीय बौद्ध संगति के दौरान। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम है। तो सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके बाद क्रिप्स मिशन आया था, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो विषुवत रेखा का 2 बार काटती है कांगो नदी। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो जैव सुरक्षा से। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? तो चश्मे के लेंस क्रुक्स कांच से बनाए जाते हैं। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो वैशाली, चंपा और पावापुरी, इन तीनों का संबंध महावीर से है। लुम्बिनी का संबंध महावीर से नहीं है। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो वंश और राजधानी दे रखा है। तो चंदेल की राजधानी खजुराहो महोबा ही था। सोलंकी की राजधानी अनहिलवारा ही था। प्रतिहार की राजधानी कन्नौज ही था। कलचुरी की राजधानी अजमेर नहीं था। तो इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अकबर द्वारा जजिया कर समाप्ति, तो ये सुमेलित है। 1564 में ही समाप्त हुआ था। दिन इलाही, तो 1582 ईस्वी में ही दिन इलाही धर्म की स्थापना हुई थी। महजरनामा 1578 में नहीं हुआ था। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। तीर्थ यात्री कर समाप्ति, तो ये हुआ था 1563 में ही। मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? तो जहांगीर ने किया था। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम में दर्शाता है? तो ये है, इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। एकल बंध, उसके बाद द्विबंध, उसके बाद त्रिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अंग में आवश्यक से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोजन के रूप में संचित रहते हैं? तो ये होगा यकृत। ऑप्शन सी आंसर होगा। किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये किया गया था चौथी योजना काल में। इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है पूरक वस्तुएं। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से गुजरती है। तो इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, चांगला जम्मू एवं कश्मीर ये सुमेलित है। सिपकीला हिमाचल प्रदेश में ये भी सुमेलित है। नाथुला ये सिक्किम में ये भी सुमेलित है। वामडीला उत्तराखंड में नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावारी अधिक क्यों होती है? क्योंकि पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ा है और डेल्टा क्षेत्र है। तो इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? तो ये किया गया है संविधान के भाग 11 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए? तो महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4। तो इसका ऑप्शन ए आंसर हुआ। निम्न में किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो देखते हैं, यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो ये कथन सही है। यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाए तो ये भी सही है। यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार दे तो ये भी कथन सही है। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है तो भारत के संसद द्वारा। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद
243 के अनुसार इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधित आयोग का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है 102वें संविधान संशोधन, इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम बिहार के लेखक के दत्ता है, इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा है? तो ये अमर्त्य सेन जुड़े हैं, इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। मौर्य वंश की स्थापना किया था तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। जस्टिन ने मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडाकोटस कहा है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज द्वारा की गई। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था, जिसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। इसे वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। इसे जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बतलाया है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ अशोक। 269 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। अपने राज्याभिषेक के समय वह अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मास्की तथा गुजरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। भ्राबु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बतलाया। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार किया। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसका सबसे लंबा और सबसे छोटा अभिलेख क्रमशः 7वां एवं रुमनदेही है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया, जिसमें सामान्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। वहीं अशोक के 6वें शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्षों तक शासन किया था।